ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। एक तरफ जहां देश भर में चुनाव का माहौल है, हर तरफ चर्चा चुनाव की है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े सूबे के बदायूं में 2 मासूमों की हत्या से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है और जमकर इस पर सियासत भी हो रही है। इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भले ही यूपी पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर कर दिया हो, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिस प्रदेश का मुखिया इतना सख्त हो, जिस प्रदेश की पुलिस से लोग खौफ खाते हो, जिस प्रदेश में छोटी सी गलती पर भी बुलडोजर चल जाता हो, उस प्रदेश में इतना बड़ा कांड भला कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जब इंसान हैवान का रूप ले लेता है तो वो ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देता है। वो ये नहीं सोचता कि उसके घर का, परिवार का क्या होगा। बता दें कि बदायूं में हुए डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात 2 युवकों ने 2 मासूमों को मौत की घाट उतार दिया। धारदार हथियार से गला काटकर मासूमों की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने मृतक बच्चों की मां से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। इस बात का जिक्र एफआईआर कॉपी में भी किया गया है। सब देख सुनकर पत्नी घबरा गई और वो भागकर छत पर पहुंची तो वहां बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो वो मंजर देख पुलिस भी कांप उठी। भीड़ ने पुलिस को शव कब्जे में नहीं लेने दिया। परिजनों ने शव को लेने आए एम्बुलेंस को भी वापस कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ करते हुए रोड जाम कर दिया, लेकिन वहीं हत्या आरोपी पुलिस से बच ना पाए और उनमें से पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी साजिद हत्या करने के बाद से फरार हो गया था। इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ऐसी हिंसा करवाती है। क्या कुछ कहा है रामगोपाल ने, आपको सुनाते हैं। बदायूं में 2 बच्चों की मर्डर हुआ है, उसके बाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। तो रामगोपाल को आपने सुना किस तरीके से वो इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव के समय हिंसा करवाती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर लिखा कि भाजपा यूपी में दंगा फसाद, सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की आज की घटना है। भाजपा जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही भाजपा का आखिरी हथियार बची है। भाजपा के इशारों पर ही कई गुंडे बदमाश खुले घूम रहे हैं और भाजपा के इशारे पर ही ऐसी वारदातें कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि नाई की दुकान चलाने वाले साजिद नाम का शख्स 8 बजे के करीब अपनी दुकान बंद कर सामने रहने वाले विनोद के घर पहुंचा था। दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच कोई पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक साजिद ने विनोद के घर जाकर उसकी पत्नी से चाय बनाने को कहा। इसी दौरान उसने विनोद के 3 बच्चों आयुष, आहान और पीयूष पर छत पर जाकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि साजिद ने मृतक बच्चों की मां से 5,000 रुपए उधार भी लिए थे बीवी की डिलीवरी के नाम पर।